चाणक्य नीति से जाने कि प्यार में धोखा तुम्हें क्यों मिलता है। चाणक्य की तीखी सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा कि प्यार में धोखा क्यों मिलता है, जबकि आपने दिल से दिल तक का रास्ता बनाया था? चाणक्य की नीतियां इस सवाल का जवाब देती हैं और आपको सिखाती हैं कि कैसे विश्वासघात को समझदारी में बदलकर सफलता की सीढ़ी चढ़ें। प्यार एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जादुई लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई को समझे बिना ये जादू अक्सर दर्द में बदल जाता है। चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी नीतियों में मानव स्वभाव की गहरी समझ को उजागर किया है। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि प्यार में धोखा कोई संयोग नहीं, बल्कि मानव मन की कमजोरियों और अपेक्षाओं का परिणाम है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी होता है और प्यार में ये स्वार्थ कई बार विश्वासघात के रूप में सामने आता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्यार से बचना चाहिए? नहीं, चाणक्य का कहना है कि प्यार को समझदारी के साथ जीना चाहिए। समझदारी जो आपको धोखे से बचाए और सच्ची सफलता की ओर ले जाए। चाणक्य की पहली सीख है कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। प्यार में धोखा अक्सर इसलिए मिलता है क्योंकि हम सामने वाले के इरादों को परखे बिना अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को पहले परखो, उसके चरित्र को समझो, क्योंकि मीठी बातें और आकर्षण अक्सर सच्चाई को छिपा लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर किसी पर शक करना है, बल्कि यह है कि प्यार को ताकतवर बनाने के लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो सिर्फ दिल की नहीं, दिमाग की भी सुनें। क्या वह व्यक्ति आपके मूल्यों, आपके सपनों से मेल खाता है? क्या उसकी कथनी और करनी में एकरूपता है? चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वादों को न निभाए, वह विश्वास का हकदार नहीं। प्यार में धोखा तब और गहरा होता है जब हम अपनी अपेक्षाओं में खो जाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। हम अक्सर अपने पार्टनर से वो सब कुछ उम्मीद करते हैं जो शायद वो दे ही न सकें। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि प्यार में संतुलन जरूरी है। न तो इतना दे दो कि खुद खोखले हो जाओ, और न ही इतना मांगो कि रिश्ता बोझ बन जाए। सच्चा प्यार वही है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करें। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपका सम्मान नहीं, जहां आपकी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचती है, तो चाणक्य की सलाह है कि ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने का साहस करो, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि हर रिश्ते में समय और धैर्य का इम्तिहान जरूरी है। प्यार में जल्दबाजी अक्सर धोखे को न्योता देती है। कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा क्यों न लगे, उसकी सच्चाई समय के साथ ही सामने आती है। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो धोखे की संभावना कम हो जाती है, लेकिन अगर धोखा मिल भी जाए तो इसे हार मत मानो। चाणक्य की नीति कहती है कि हर असफलता एक सबक है। धोखे से मिला दर्द तुम्हें और समझदार बनाता है, तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कैसे बेहतर निर्णय लेना है। अब बात करते हैं सफलता की। चाणक्य का मानना था कि सफलता का राज आत्मनियंत्रण और अनुशासन में है। प्यार में धोखा खाने के बाद लोग अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि टूटना कमजोरी है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। प्यार एक हिस्सा है जिंदगी का, लेकिन जिंदगी का मकसद केवल प्यार नहीं। अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी किसी के लिए मत छोड़ो। चाणक्य की नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देता है, वह हमेशा सम्मान पाता है। और जब तुम सम्मानित हो, तो सच्चा प्यार तुम्हारे पास खुद ब खुद आता है। प्यार में धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि हम अक्सर सच को देखने से डरते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चाई से डरने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता आपको नीचे खींच रहा है, तो उस सच्चाई को स्वीकार करो, साहस दिखाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि असली जीत वही है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक ले जाए। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि प्यार में समझदारी, आत्मसम्मान और अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता ही तुम्हें धोखे से बचा सकती है। तो उठो, अपने आप को संभालो और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ो, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो दुनिया बदल सकता है, बशर्ते तुम खुद पर विश्वास करो। प्यार में धोखा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक है जो हमें हमारे अपने मूल्य को समझाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है, वह दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। प्यार में जब हम किसी के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पहला कर्तव्य खुद के प्रति है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि अपने आप को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि समझदारी है। जब तुम अपने आप में मजबूत हो, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो, तो कोई भी धोखा तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, न कि किसी और के वादों में।
चाणक्य की एक और गहरी सीख है कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्यार में हम अक्सर इतना दे देते हैं कि अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पाते। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं रखता, वह दूसरों को भी कुछ नहीं दे सकता। प्यार में उदारता अच्छी बात है, लेकिन यह उदारता तुम्हें कमजोर नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने किसी के लिए सब कुछ छोड़ दिया और बदले में धोखा पाया, तो ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन इसे दोहराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाणक्य की नीति कहती है कि एक बार गलती करना इंसानियत है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना मूर्खता है। इसलिए धोखे से सीख लो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का आधार मत बनने दो। प्यार में धोखे का एक बड़ा कारण है हमारी अपनी अंधी भक्ति। हम किसी को इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं कि उनकी कमियों को देखना बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। प्यार में पड़ने से पहले ये समझ लो कि सामने वाला इंसान भी इंसान है, देवता नहीं। उनकी कमियों को स्वीकार करो, लेकिन अगर उनकी कमियां तुम्हें तोड़ रही हैं, तो रुक जाओ। चाणक्य की सलाह है कि रिश्ते में वही रहो जो तुम्हें ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें प्रेरित नहीं करता, तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाता, तो वह प्यार नहीं, बोझ है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो धोखे के बाद आता है। चाणक्य कहते हैं कि दर्द एक शिक्षक है। जब तुम्हारा दिल टूटता है, तो वह तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें उस दर्द को गले लगाना होगा। उसे छिपाने की कोशिश मत करो। उसे महसूस करो, समझो, और फिर उसे अलविदा कह दो। चाणक्य की नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने दुख को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह दुनिया को जीत सकता है। धोखा खाने के बाद उदास होना स्वाभाविक है, लेकिन उस उदासी को अपनी ताकत बनाओ। अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम उस व्यक्ति के पीछे रोना चाहते हो जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो अपनी मंजिल को छू ले? चाणक्य की नीतियों में सफलता का एक बड़ा रहस्य छिपा है, और वह है आत्मनियंत्रण। प्यार में धोखा अक्सर इसलिए दुख देता है क्योंकि हम अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं। हम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दे देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तुम्हारी खुशी का स्रोत तुम्हारा मन है, कोई और नहीं। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो, तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें अपनी ताकत बनाना। अगर तुमने प्यार में धोखा खाया है, तो अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, अपने लक्ष्यों पर फोकस करो, और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो, तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। खुद से पूछो कि तुम उस रिश्ते में क्या चाहते थे। क्या तुम सच्चा प्यार चाहते थे, या सिर्फ किसी के साथ होने का एहसास? क्या तुमने उस व्यक्ति को वही सम्मान दिया जो तुम उससे चाहते थे? चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के साथ सच्चा होता है, वह दूसरों की सच्चाई को भी परख लेता है। इसलिए अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हें कमजोर कर रहा है, तो उसे छोड़ने का साहस करो, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हें आजाद करेगी। प्यार में धोखा मिलना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। चाणक्य कहते हैं कि हर अंत एक नए अवसर को जन्म देता है। धोखा खाने के बाद तुम्हें यह मौका मिलता है कि तुम अपने आप को फिर से खोज सको, अपने सपनों को फिर से जियो, अपने लिए समय निकालो, अपने शौक, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने दोस्त, अपने परिवार, इन सबको फिर से अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। चाणक्य की नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित रखता है, वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारा प्यार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत होना चाहिए, और अगर वह ताकत नहीं देता, तो उसे अलविदा कह दो। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि यह रास्ता हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो मेहनत और समझदारी से चलता है। प्यार में धोखा खाने के बाद तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है रोने का, शिकायत करने का, और खुद को कमजोर मानने का। दूसरा रास्ता है उठने का, सीखने का, और अपने आप को इतना मजबूत बनाने का कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। चाणक्य कहते हैं कि दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि यही तुम्हें इज्जत, सम्मान और सच्ची खुशी देगा। तो सुनने वाले, ये तुम्हारा समय है। चाणक्य की नीतियां तुम्हें बता रही हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकता है। तुम वो इंसान हो जो प्यार में धोखा खाने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। तुम वो इंसान हो जो अपनी मंजिल को छू सकता है। बस एक कदम उठाओ, अपने आप पर विश्वास करो, और याद रखो, चाणक्य की नीतियां तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर कदम पर रास्ता दिखाएंगी।
प्यार में धोखा खाने का दर्द सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अवसर है, अवसर अपने आप को फिर से बनाने का, अपनी ताकत को पहचानने का, और यह समझने का कि तुम उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हो जितना तुम्हें कोई और आंकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को नहीं समझता, वह दुनिया के सामने हमेशा कमजोर रहता है। प्यार में धोखा तब और दुख देता है जब हम अपनी कीमत को भूल जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी खुशी, हमारी पहचान, हमारा सब कुछ उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है जिसने हमें ठगा। लेकिन चाणक्य की नीति हमें जागृत करती है। वे कहते हैं कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अपने कर्मों, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे लक्ष्यों में है। कोई भी इंसान तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता, सिवाय तुम्हारे। चाणक्य की एक और गहरी नीति है कि रिश्तों में विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक है। प्यार में हम अक्सर इतने बह जाते हैं कि सामने वाले की हर बात को सच मान लेते हैं। हम उनके वादों में, उनकी मुस्कान में, उनकी मीठी बातों में खो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि विश्वास तब करो जब तुमने सामने वाले के इरादों को परख लिया हो। इरादों को परखने का तरीका क्या है? उनकी कथनी और करनी को देखो। क्या वे जो कहते हैं वही करते हैं? क्या उनके शब्दों में और उनके व्यवहार में एकरूपता है? अगर नहीं, तो सावधान हो जाओ। चाणक्य की नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने वचनों को नहीं निभाता, वह तुम्हारे विश्वास का हकदार नहीं। प्यार में धोखा अक्सर इसलिए मिलता है क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब समय है कि तुम अपनी आंखें खोलो और सच को देखो। प्यार में धोखे का एक और कारण है हमारी अपनी कमजोरियां। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं जानता, वह दूसरों के हाथों में कठपुतली बन जाता है। प्यार में हम अक्सर अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें परफेक्ट समझे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, तो उस पर काम करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा महत्व देते हो, तो उस आदत को बदलो। चाणक्य की नीति कहती है कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें धोखे से बचाएगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर धोखा खाए दिल में उठता है, क्या मैं फिर कभी प्यार कर पाऊंगा? चाणक्य का जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इस बार समझदारी के साथ। प्यार कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव है, बशर्ते तुम उसे सही तरीके से जियो। चाणक्य कहते हैं कि प्यार में पड़ने से पहले अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि कोई तुम्हारा दिल तोड़े तो तुम टूट न जाओ। अपने लिए लक्ष्य बनाओ, अपने सपनों को जियो, अपनी जिंदगी को इतना समृद्ध कर लो कि प्यार तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बने, न कि पूरी जिंदगी। जब तुम अपने आप में पूर्ण हो, तो तुम्हारा प्यार भी पूर्ण होगा। और ऐसा प्यार धोखा नहीं देता, क्योंकि वह समझदारी और सम्मान पर टिका होता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि धोखा खाने के बाद बदला लेने की सोच तुम्हें कमजोर बनाती है। बदला लेना आसान लगता है, लेकिन ये तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा बदला है अपनी सफलता। जब तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हो, जब तुम अपने जीवन को बेहतर बनाते हो, तो तुम अपने आप में उस व्यक्ति को जवाब दे देते हो जिसने तुम्हें ठगा। अपनी ऊर्जा को गुस्से में नहीं, बल्कि अपनी तरक्की में लगाओ। अपने सपनों को पूरा करो, अपने आत्मसम्मान को और मजबूत करो, क्योंकि जब तुम सफल हो, तो दुनिया तुम्हें सलाम करती है, और जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे खुद ब खुद छोटे पड़ जाते हैं। प्यार में धोखा खाने के बाद सबसे जरूरी है कि तुम अपने आप को माफ कर दो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। अगर तुमने किसी पर गलत भरोसा किया, अगर तुमने अपनी भावनाओं को गलत दिशा में लगाया, तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। ये इंसानियत है। लेकिन अब समय है कि तुम उस गलती से सीख लो और अपने आप को एक नया मौका दो। अपने आप से कहो कि तुम बेहतर के लायक हो। तुम एक ऐसी जिंदगी के हकदार हो जो सम्मान, खुशी और सफलता से भरी हो। चाणक्य की नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने अतीत को पीछे छोड़ देता है, वही भविष्य को गढ़ता है। सफलता का रास्ता तब शुरू होता है जब तुम अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू करते हो। चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को कभी किसी के लिए मत छोड़ो। प्यार में धोखा खाने के बाद यह आसान है कि तुम अपने आप को कमजोर मान लो, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने सपनों को और मजबूती से पकड़ना है। अपने लिए समय निकालो, अपने शौक, अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपनी सेहत, इन सब पर ध्यान दो। क्योंकि जब तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास वह चीज है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है।
चाणक्य की एक और सीख है कि रिश्तों में पारदर्शिता और स्पष्टता जरूरी है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो अपनी अपेक्षाएं साफ रखो। सामने वाले से साफ साफ बात करो कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट नहीं रखता, वह गलतफहमियों का शिकार होता है। प्यार में धोखा अक्सर इसलिए भी मिलता है क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं को छिपाते हैं या सामने वाले को वह मौका देते हैं कि वे हमें गलत समझें। इसलिए अपने रिश्तों में खुलकर बात करो। अगर कोई तुम्हारी स्पष्टता को नहीं समझता तो वह तुम्हारे समय के लायक नहीं। तो सुनने वाले, ये तुम्हारा मौका है। चाणक्य की नीतियां तुम्हें बता रही हैं कि प्यार में धोखा कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम वो इंसान हो जो अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकता है। तुम वो इंसान हो जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। बस एक कदम उठाओ, अपने आप पर विश्वास करो और याद रखो, चाणक्य की नीतियां तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर कदम पर रास्ता दिखाएंगी। अपने दिल को संभालो, अपने दिमाग को तेज करो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलो, क्योंकि तुम वो हो जो दुनिया को बदल सकता है।